वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है फान। मेरा नाम है मंसूर सुगैज़। मैं एक और नई वीडियो के साथ। ये बात यार, टाइटल आप सुनकर ही मैं भी यार चौंक गया था और आप सब भाई भी चौंक जाएंगे यार। इंडिया में ऐसी नदी है जो सोना उगलती है यार। यार अभी देखते हैं कौन सी नदी है और ये कितना सोना उगलती है। इंडिया में तो वैसे भी सोने की कमी नहीं है। हाँ, सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता है। तो बिना किसी देरी के कारण करते हैं। वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक ऐसी नदी जिसके पानी में रेत की तरह बहता है सोना, जहाँ आप भी जाकर कर सकते हैं सोना इकट्ठा। क्यों दोस्तों, लगाना झटका? पर हम ये बात ऐसे नहीं कर रहे हैं। ऐसी नदी कहीं और नहीं बल्कि अपने भारत में ही है। दोस्तों, भारत में ही है। भारत की शान रही है। नदियों से हमें क्या कुछ नहीं मिला है? खाना, बिजली और अब तो हमें सोना भी दे रही है। सोना भी अभी से नहीं बल्कि कई दशकों से हमारे लिए सोना बहा कर ला रही है। आखिर कहाँ ये नदी? कैसे जा सकते हैं वहाँ? कैसे मिलेगा सोना? अगर इन सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, बाजार में सोने की कीमत और इसकी अहमियत दोनों ही किसी से छिपे नहीं है। हाँ बिल्कुल। कितना पसंद है ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, बाजार में बिकने वाला सोना ज्यादातर खदानों से आता है। खदानों की मदद से ज्यादातर सोना निकाला जाता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी नदी की जो इन सबसे काफी अलग है। दोस्तों, इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। ये अपने आप में एक एक्सेप्शन तो है ही। हमारे देश भारत में ये इतनी रहस्यमयी चीजें हैं कि अभी तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रोज कुछ ना कुछ नया और बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलता है। बिल्कुल यार, आपको पता होगा कि देश में एक नदी है जिसके बारे में कहा जाता है अपने साथ सोना लाती है। इतना ही नहीं, जब नदी किनारे पर सोना आ जाता है तो लोग उसे निकाल लेते हैं। कई परिवारों के लिए नदी रोजी रोटी का जरिया भी है। आइए जानते हैं इस नदी के बारे में। वैसे तो नदियों का इस्तेमाल ज्यादातर मछली पकड़ने के लिए होता है, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी का इस्तेमाल तो सोना निकालने के लिए किया जाता है। अपने साथ सोने के टुकड़े लेकर बहने के कारण ही इस नदी का नामकरण स्वर्ण रेखा नदी हुआ। यहाँ रहने वाले लोग इसे नंदा नदी भी कहते हैं। ये जानते हैं कि नदी भारत के किस हिस्से में बहती है? झारखंड की राजधानी रांची से करीब 16 किलोमीटर दूर नगड़ी गांव के रानी चुआन कॉम्प्लेक्स में बसे एक छोटे से चुआन यानी खेत में छोटे गड्ढे से पानी की धार लगातार निकल रही है। यहाँ से निकलने के बाद कुछ दूर आगे बढ़ने पर ये झारखंड के जीवन दायिनी स्वर्ण रूप ले लेती है। सदियों से लगातार कल कल बहने वाली झारखंड की ये ऐसी नदी है जिसकी एग्जिस्टेंस किसी दूसरी नदियों में जाकर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, साथ ही नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ एरियाज में बहती है। कभी कभी इसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये नदी जितनी मिस्टीरियस है हम आपको बता देते हैं, ये उतनी ज्यादा काम की भी है। ये उस गांव के कई परिवारों का पेट भरती है। नदी के ओरिजिन पर ही जमे पानी को देखकर ये पता चलता है कि वाटर सोर्स के साथ जमीन के अंदर से मिनरल भी पानी के साथ बाहर आ रहे हैं। ये अपने साथ सोने के टुकड़े लेकर बहने के कारण ही इस नदी को स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। इससे सैकड़ों परिवारों का गुजर बसर हो रहा है। रेत से सोने के कण बीनने वाले परिवारों से बातचीत में जानकारी मिलती है कि नदी के रेत से निकलने वाले सोने के कण गेहूं के बराबर होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहने वाली ये नदी 474.4 किलोमीटर लंबी है। इस नदी से लगे तमर और सरांदा जैसे गांव हैं जहां पर ये सोना निकालने का काम किया जाता है। दोस्तों, बस यही नहीं, स्वर्ण रेखा नदी की एक सहायक नदी भी है जिसमें इसी की तरह सोना पाया जाता है। दोस्तों, इस नदी को लोग खरखरी के नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ पर भी सोना ढूंढने वाले लोगों की कमी नहीं है। बड़ों से लेकर छोटे बच्चे भी इस नदी से सोना ढूंढने का काम करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इस नदी में सोना बहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पानी की तरह ही सोना बहता है। दरअसल नदी में पानी के साथ बहकर आने वाले सोने की क्वांटिटी काफी कम होती है। दोस्तों, क्वांटिटी इतनी कम होती है कि एक आदमी एक महीने में 60 से 80 सोने की कड़ी निकाल पाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो नदी से 30 सोने के कण निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ के लोग सोने के एक कण को बेचकर 80 से 100 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। इस हिसाब से अगर महीने की बात की जाए तो इंसान की महीने में
5 से लेकर 8,000 रुपए तक की कमाई हो पाती है। ये भी बहुत है ये यार। बात तो कर ली कि ये नदी कहाँ है और इस नदी का नाम क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं इस नदी में आखिर ये सोना आता कहाँ से है। दोस्तों भारत में 400 से भी ज्यादा छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। देश भर में बहने वाली नदियों की कुछ ना कुछ खासियत है। इनमें से कुछ नदियां काफी बड़ी और चौड़ी होती हैं, जिनमें मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज इस स्वर्ण रेखा नदी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। लेकिन फिर भी आज तक भारत में किसी भी नदी में सोने के कण मिलने की बात सामने नहीं आई है। तो फिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इस नदी में सोने के कण मिलते हैं? आखिर ऐसा क्या खास है इस नदी में? चलिए हम आपको बताते हैं। जियोलॉजिस्ट की माने तो इन सब के पीछे का हाथ लैंडस्केप का है। नदी से सोना मिलने का डायरेक्शन रिलेशन इसकी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये नदी अपनी जर्नी में कई ऐसी चट्टान से होते हुए गुजरती है जिनमें सोने के कण मिले हुए होते हैं। और दोस्तों होना क्या है, फ्रिक्शन की वजह से इन चट्टानों में मिले हुए सोने के कण नदी के पानी में मिल जाते हैं और नदी में बहकर दूसरे इलाकों में पहुंच जाते हैं। और इस बात के गवाह यहाँ के स्थानीय लोग हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गांव के आसपास पाई जाने वाली चट्टानों में मुरोंग मिट्टी पाई जाती है और जब इन चट्टानों की मिट्टी को पानी में भिगोकर छाना जाता है तो इसमें भी सोने के कण पाए जाते हैं। और इससे बात साफ पता चल जाती है कि चट्टानों में सोने के कण मिले हुए हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि सदियों से स्वर्ण रेखा नदी में सोना खत्म नहीं हुआ है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस नदी में सोने के कण करकरी नदी के मिलने के बाद आते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इस बात का कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों जिन नदियों के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी के लिए कितनी जरूरी है? चलिए हम आपको बताते हैं कि इन नदियों का हमारी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि ऐतिहासिक रूप से नदी वैलीज अर्ली सिविलाइजेशंस का सेंटर रही है, जैसे नील नदी की सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन और भी। दोस्तों हम ये बात तो जानते हैं कि भारत में कितनी ज्यादा खेती होती है। भारत जैसी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वाले देश में नदियों में सिंचाई, नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसे काम करने में नदियों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। अगर वीडियो में आगे चले तो नदियों के रिवर बेड्स और सिंचाई की फैसिलिटीज ने कई डिफरेंट टाइप की फूड क्रॉप्स और कैश ड्रॉप्स को उगाने और साथ ही साथ दूसरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में काफी मदद पहुंचाई है। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि नदियां बाट के मैदान और बिल्कुल यार। तो यार इसी के साथ की वीडियो खत्म हुई। तो यार आज हमने जाना यार कोंड नदी नाम था ना, कोंड नदी। और भाई कितना सोना ये उगलती है और कितने भाइयों का जो इंडिया में रहते हैं पेट फालती है यार। ये बहुत कमाल की बात है कि यार इंडिया में नदियों में सोना बह यार। इंडिया में वैसे भी सोने की कमी नहीं है। इंडिया को मतलब सोना है कि क्या अफान भाई, इंडिया को और देशों वाले कहते हैं सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया क्यों? इंडिया में बहुत पाया जाता है ना बेताशा। अभी मंदिर वगैरह में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उससे ज्यादा उनके घरों में होता है। हाँ, अभी फिर देख लेना ये अगर पूरे सारा सोना करो तो पूरे कितने देशों को यार, कितने देशों को ये खरीद भी ले और उनका कर्जा भी उतार दे भाई। ये बात होती है। और भाई इस नदी की स्टोरी कितनी बेस्ट है, बहुत जबरदस्त लगी। मतलब ये नीचे से पानी उगल रही है और ये फैल जाता है बाकी। और यार ये बहुत अच्छी बात है कि यार सोना बह रही है इंडिया में, वो और देशों में यानी एक एक ज़रात कम है लेकिन बिल्कुल यार औरों के गरीबों के पेट तो पाल बिल्कुल किसी की वजह से। तो ये बहुत कमाल की बात है, लेकिन वो यार उनके लिए मुश्किल होता है थोड़ा कि यार थोड़ा थोड़ा लेकिन अफान भाई एक दिन ऐसा होता है ना जिसमें इतने ज्यादा आ जाते हैं। कोई किस्मत की बात है जो है ना, मेहनत करते करते ज्यादा आ जाता है किसी पास, किसी को अमीर भी हो जाता है। बिल्कुल अफान भाई, इसमें यार हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।